बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये देखिए स्क्रीन पर कश्फुल इल्ला के बाब दोम के कवायद का सिलसिला, जिसमें से पहला और दूसरा कायदा गुजर चुका और आज तीसरे चौथे कायदे पर गुफ्तगू होगी। तो ये देखिए स्क्रीन पर तीसरा कायदा नज़र आ रहा है? जी। जी। हाँ, जी देख हुजूर आ लीजिए। रहा है। हाँ, तीसरा कायदा जो है वो क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर फ़स्ल तूल सिफ़र हो और अर्ज़ असलन ना हो, या जुनूबी हो मुतलक़न, या शिमाली 21-25 से कम, तो उसका क़िबला ऐन नुक़्ता-ए शिमाल होगा, और अगर शिमाली 21-25 से ज़ायद तो क़िबला नुक़्ता-ए जुनूब। इसमें इस्तिलाहात देख लीजिए। आला हज़रत ने जो इस्तिलाहात इस्तेमाल फरमाई, फ़स्ल तूल आपको पता है क्या है? अर्ज़, अर्ज़ुल बलद असलन ना हो यानी बिल्कुल ना हो, और अर्ज़ असलन ना हो इसका मतलब ये हुआ कि वो मकाम ख़त्ते इस्तिवा पर हो। फ़स्ल तूल यानी जिस जगह के लिए आपको समत क़िबला निकालनी हो, वहाँ का तूलुल बलद और मक्का मुकर्रमा का तूलुल बलद का डिफ़रेंस निकाल लीजिए, तफ़ाज़ुल, फ़र्क। जो ज़ायद हो उससे कम को घटा दीजिए, तो उससे फ़स्ल तूल मालूम हो जाएगा। तो फ़स्ल तूल का तो ये मतलब है, लेकिन आला हज़रत फरमा रहे हैं फ़स्ल तूल सिफ़र हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो मक्का मुकर्रमा का तूलुल बलद है 40-10, मक्का मुकर्रमा का तूलुल बलद क्या है? ये देखिए 40-10। जी। वही तूलुल बलद उस मकाम का भी है, मकाम मतलूब का, यानी वो मकाम जहाँ के लिए आपको जिहत क़िबला निकालनी है। तो 40-10 पर मक्का मुकर्रमा है और वो मकाम भी 40-10 पर हो, और अर्ज़ असलन न हो, यानी वो मकाम के जो बिल्कुल ख़त्ते इस्तिवा पर हो, या जुनूबी हो, वो मुतलक़न फरमा दिया आला हज़रत ने। मुतलक़न का मतलब कम ज़्यादा जो भी हो, 1 दर्जे से लेकर के 90 दर्जे तक कुछ भी, 1 दर्जा, 2 दर्जा, दक़ीक़ा कितना भी, कुछ भी हो, अर्ज़ुल बलद जुनूबी जितना भी हो, या फिर अर्ज़ुल बलद शिमाली हो लेकिन 21-25 से कम, यानी अर्ज़ मक्का से कम, तो उसका क़िबला ऐन नुक़्ता-ए शिमाल होगा। अब देख लीजिए, ये कितनी सूरतों को शामिल है। और उसके आगे फरमा रहे हैं कि और अगर शिमाली 21-25 से ज़ायद हो, तो क़िबला नुक़्ता-ए जुनूब को होगा, यानी मक्का मुकर्रमा से उस तरफ हो, शिमाल की तरफ, मदीना मुनव्वरा की तरफ, 21-25 से ज़ायद तो क़िबला नुक़्ता-ए जुनूब। इसको समझना भी मुश्किल नहीं है। मैंने कल आपसे गुफ्तगू की थी कि एटलस का, गूगल अर्थ का खूब मुताला करें। इतना देखें कि आप गु हाँ, ग्लोब को अच्छी तरह समझ जाएँ, और पूरी दुनिया जो है ना आपके ज़हन में, तसव्वुर में, ख़्याल में रासिख़ हो जाए, कि आप कह सकें कि पूरी दुनिया जो है ना हमारी निगाहों में बसी हुई है। जब चाहें तसव्वुर करें किसी ख़ित्ते का कि वो ख़ित्ता कहाँ है। अभी इसमें देखिए आलम तसव्वुर में इन मकामात को मुतय्यन कर सकते हैं कि ये मकामात कौन से हैं। ये मकामात कौन से, इसके लिए भी मैं गूगल अर्थ खोल लूँ, तो ज़रा वज़ाहत ठीक से हो जाएगी। नहीं, गूगल अर्थ नहीं, व्हाइट बोर्ड कि बता सकूँ।
ये एक ग्लोब समझिए आप, और आप तसव्वुर में आइए उस खत्ते निस्फुन नहार पे जो मक्का मुकर्रमा का खत्ते निस्फुन नहार है। आप आम तौर पे आदमी तसव्वुर करता है तो अपने मकाम की, कि जहाँ पे खुद है, तो लेकिन आप ये नक्शा जो है ना सामने रखिए कि मक्का मुकर्रमा यहाँ पर है। और ये खत्ते इस्तिवा है। ये खत्ते इस्तिवा है, ये खत्ते निस्फुन नहार है जो मक्का मुकर्रमा से होके गुजर रहा है, कि मक्का मुकर्रमा का खत्ते निस्फुन नहार। ये मक्का मुकर्रमा जिसका अर्ज जो है वो 21-25 है, और तूल 40-10 है। ये तूल हो गया। तो तूल अगर 40-10 है, तूलुल बलद, तिरछे लिखने में परेशानी हो रही है, तूल 40-10 है, तो इसी जगह पर तूल फसले तूल सिफर का मतलब क्या है? फसले तूल सिफर है, इसका मतलब ये हुआ कि मक्का मुकर्रमा जहां पर है उसी तूलुल बलद पर कोई मकाम हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, जिधर भी हो, कहीं पर हो, लेकिन हो इसी खत्ते निस्फुन नहार पे, कहीं पर भी हो। तो तूल फसले तूल तो सिफर है, फसले तूल सिफर है, फसले तूल सिफर है कहने का मतलब ये कि मक्का मुकर्रमा की ही तूलुल बलद पर वो वाक़ है, कहीं पर भी हो, नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक, कहीं पर भी हो, लेकिन हो उसी फसले तो उसी तूलुल बलद पे, जो तूलुल बलद मक्का मुकर्रमा का, यानी 40-10 पे। देख लिया आपने? अगर फसले तूल सिफर हो, आला हज़रत ने फरमाया अगर फसले तूल सिफर हो, फसले तूल सिफर होने का मतलब कि ये चीज यहीं इसी तूलुल बलद पर है, ठीक है। और अर्ज असलन ना हो, ये एक सूरत हुई। अर्ज असलन ना हो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जगह, अब मैं जरा कलर बदल करके बताऊंगा, वो जगह यहाँ पर हो बिल्कुल, ये खत्ते इस्तिवा, यही तो अर्जुल बलद सिफर है। आप हजरात को बात समझ में आ रही है? अर्ज बिल्कुल ना हो, ये एक सूरत हुई। ये किस पर इसका इतलाक होगा? कि वो मकाम आयन खत्ते इस्तिवा पर है, न उससे शिमाल न उससे जुनूब, तभी तो कहेंगे अर्जुल बलद बिल्कुल नहीं है। ये एक सूरत हुई। दूसरी सूरत है कि या, एक तो हो गई अर्ज असलन ना हो, ये एक सूरत। दूसरी सूरत ये है कि जुनूबी हो, मुतलकन। मुतलकन जुनूबी का मतलब ये जुनूबी है, कहीं पर भी हो, यहाँ पर, यहाँ से लेकर के नॉर्थ साउथ पोल तक कहीं पर भी हो, ये दूसरी सूरत हो गई, ठीक है। या शिमाली 21-25 से कम, तीसरी सूरत हो गई है। इन तीन सूरतों में फरमाया आला हज़रत ने कि क़िबला आयन नुक्ते शिमाल को होगा।
अगर ग्लोब पर नजर रखेंगे ना तो ये जो कायदा आला हज़रत का है बहुत आसान हो जाएगा। फरमाते हैं कि या अर्जुल बलद अगर शिमाली हो, शिमाली का मतलब इधर है खत्ते इस्तिवा से इस तरफ, लेकिन मक्का मुकर्रमा से पहले ही पहले, क्योंकि मक्का मुकर्रमा का अर्जुल बलद 21-25 है, इससे कम, तो इसका मतलब यहीं कहीं पे हो। और बड़ा करके देखिए, क्यों हट रहा है भाई? ये देखिए, यहीं कहीं पर हो वो जगह, यानी हो तो यहाँ पे अर्ज बता रहा हूँ, मक्का मुकर्रमा से पहले, खत्ते इस्तिवा के, खत्ते इस्तिवा और मक्का मुकर्रमा के दरमियान, यमन के करीब का कोई खित्ता होगा, मक्का मुकर्रमा से जुनूबी तरफ। इन 3 सूरतों में आला हज़रत ने फरमाया कि क़िबला ऐन नुक्ते शिमाल को होगा। देख लीजिए 3 सूरतों में होगा कि नहीं, नो शिमाल ये है ना, यही तो नॉर्थ है। तो ये लोग जो है ना, ये लोग यहाँ पे रहने ओहो, यहाँ पे रहने वाले इस रुख कर इस तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे। ये जो है ये भी इस तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे, और यहाँ वाले भी जितने भी हैं सब के सब इस तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे। तीनों सूरतों में इनका क़िबला बिल्कुल शिमाल, नुक्ते शिमाल, जर्रा बराबर भी इनहिराफ नहीं है, ना मशरिक की तरफ ना मगरिब की तरफ, ना इधर ना इधर, कुछ भी इनहिराफ नहीं। ठीक है, नुक्ते शिमाल, ये 3 सूरतें हो गई। चौथी सूरत क्या है? और अगर शिमाली 21-25 से जायद हो तो क़िबला नुक्ते जुनूब। इसका मतलब क्या हुआ कि 21-25 से कम तो यहाँ तक कवर हो गया, 21-25 से अगर जायद है तो ये सब पूरा एरिया नॉर्थ पोल तक, यहाँ कहीं पर वो जगह कायम है, मौजूद है। और ये जो मैं बगल से लकीर खींच रहा हूँ ना, ये सिर्फ समझाने के लिए, वरना बगल जरा भी बगल करेंगे ना तो फसले तूल कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसी पर मानिए, इसी पर, ये पीली वाली लकीर पे, तभी ये क्या फसले तूल सिफर हो। लेकिन मक्का मुकर्रमा से शिमाल की तरफ, तो इस पूरे खित्ते का क़िबला जो है वो क्या होगा? जुनूब की तरफ। इसीलिए मदीने मुनव्वरा का क़िबला जुनूब की तरफ है पूरे का। 4 सूरतें कवर हुई हैं इसमें, तीसरे कायदे में 4 सूरतें कवर हुई। यहाँ पर आला हज़रत ने फरमाया और अगर शिमाली 21-25 से जायद क्या कहेंगे? अगर बिल्कुल 21-25 हो तो ये तो आईने काबा है, यानी खुद मक्का मुकर्रमा है। अगर अर्ज शिमाली हो और 21-25 ही हो तो 21-25 तो खाने काबा है, मक्का मुकर्रमा है। मक्का मुकर्रमा का मामला तो पहले से पता है आपको, वो जगह खुद मक्का मुकर्रमा है, तो 21-25 तो यही है। 21-25 जो है बहुत मोटा हो गया, 21-25 तो यही है। इसका हुक्म तो पता है कि सामने बिल्कुल देख करके आप लोग नमाज पढ़िए, खाने काबा देख करके। और उसके अंदर अगर आप चले गए और ये सआदत मिल गई तो बस फ़इन्नमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, पूरी फ़ज़ा ही क़िबला है। ये तीसरा कायदा। आला हज़रत ने यहाँ पे तंबीह में भी फरमाया, कायदा उला में 1 सूरत थी, सोम में 6 सूरतें थी, सोम में 4, है ना? और चारों की तौजीह मैंने कर दी, चारों को बता दिया 4 सूरतें क्या-क्या हैं। लेकिन इतनी बात वाज़ेह हो गई कि तीसरा कायदा जो है ना वो बिल्कुल उसी खित्ते का है जो खित्ता
मक्का मुकर्रमा के तूल पर हो, चाहे अर्जुल बलद उसका कुछ ऐसा हो कि मक्का मुकर्रमा से उत्तरी तरफ है, शिमाली तरफ है, या फिर ये कि मक्का मुकर्रमा से जुनूब की तरफ है। अगर शुमाल की तरफ है तो उसका किबला जुनूब जुनूब होगा, और अगर जुनूब की तरफ से है तो उसका किबला शिमाल की तरफ होगा। जी, ये सारी तशरीहात पढ़ लीजिएगा, और कोई सवाल होगा तो मुझे बताइएगा। चलिए, अब देखिए कायदा नंबर 4। आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर फसले तूल 90 दर्जे हो, शर्की खा गरबी, और अर्ज असलन न हो। 90 दर्जे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि मक्का मुकर्रमा जहां पर है उसके उफुक पर, यानी उफुक के करीब जो जमीन है, वहां जो मकाम वाक़े है उसके बारे में ये बात हो रही है ना। 90 दर्जा, अब ये इस तौर पर आप देखेंगे तो 90 दर्जा तो ये है, 90 दर्जा तो ये खित्ता हुआ ना, ये वाला, या ये वाला खित्ता हुआ, फसले तूल 90 दर्जा, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल जमीन के उस तरफ गए जो समतुल कदम है, तो वहां पे तो दूरी मक्का मुकर्रमा से 180 दर्जे हो जाएगी, और 90 दर्जे का मतलब मक्का मुकर्रमा के उफुक की तरफ, उफुक के मुहाजात में जो जमीन का हिस्सा है, ये है। अगर फसले तूल इतना हो, 90 दर्जे हो, खा शर्की खा गरबी, लेकिन ये देखिए ये भी खास मकाम के लिए, यानी उन तमाम मकामात के लिए जो इतने ही फसले तूल पर वाक़े हों। अब 90 दर्जा फसले तूल मालूम करने के लिए आपको तो 90 को मक्का मुकर्रमा के तूल पर जोड़ना पड़ेगा ना। मक्का मुकर्रमा का तूल जो है वो 40-10 है, और 90 दर्जा फसले तूल ये कहाँ पर है, कौन सा मकाम है, तो जोड़ दीजिए। 9 4 13, 130 डिग्री, 130 दर्जा 10 दकीका, ये जहां पर है, यानी शर्क में 130 दर्जा 10 दकीका वो मकाम होगा। यहाँ से 90 दर्जा दूरी, यहाँ से 90 दर्जा दूरी के लिए, और ये पहले से ग्रीनविच से 40 दर्जा दूर है। फर्ज करें ग्रीनविच यहाँ पर है, ग्रीनविच यहाँ पर है, तो ग्रीनविच से पहले ही इसकी दूरी 40-10 है, और ये 90 होना है। तो आप करेंगे ना, 40-10 और 90 को को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे ना, 40-10 और 90। लेकिन ये 130 दर्जा और 10 दकीका, ये ईस्ट तूल बलद शर्की, ये जगह कहाँ पर है आप मालूम कर लीजिए। तसव्वुर से तो आप खुद मुतय्यन कर सकते हैं ना, आलम तसव्वुर में, और एटलस में देख लीजिए, गूगल अर्थ में देख लीजिए, ग्लोब पर देख लीजिए। 130 दर्जा 10 दकीका वो मकाम, वो तूल होगा जो मक्का मुकर्रमा से, जिसका तूल 90 दर्जा हाँ, फसले तूल 90 है, जिसका फसले तूल 90 दर्जा है। लेकिन इसका हिसाब अगर तूलुल बलद गरबी में निकालिए कि वो मकाम कहां पर है, तो जरा आपको परेशानी होगी। यानी परेशानी का मतलब ये हुआ कि जब आप यहाँ पे शुमार करते हैं, ये ग्रीनविच है, तो यहाँ से तूलुल बलद तो गरबी शुरू हो जाता है ना, 10 से, तो 40 ये
और 90 से घटाना पड़ेगा आपको, उल्टा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 से दूरी मालूम करने के लिए आप 90 से घटा दीजिए। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए। वालेकुम सलाम। हाँ, अच्छा। तो इस मकाम का को घटाना पड़ेगा। अब घटाने के लिए 0 से 0 और उधर से 1 लाएँगे तो 6, 6 में से 1 5 और वो 9, 9 में से 0 जाए 9 और ये 8 रह गया, 8 में से 4 जाए 4। तो तूलुल बलद 49 दर्जा 50 दक़ीक़ा ये वो मकाम होगा ग़रबी, वेस्ट। फरमाते हैं आला हज़रत कि अगर फ़स्ल तूल 90 दर्जा हो, शर्क़ी का ग़रबी और अर्ज़ असलन न हो। अर्ज़ असलन न हो का मतलब क्या हो गया कि वही यहीं ख़त्ते इस्तिवा पर वो जगह वाक़ई हो कहीं पर। कहीं पर ख़त्ते इस्तिवा पर वो जगह है। तो अब इसके बारे में आला हज़रत ने फ़रमाया, दोनों सूरतों में इन्हिराफ़ शिमाली होगा बक़द्रे अर्ज़ मक्का मुकर्रमा, यानी तूल ग़रबी में नुक़्ता मशरिक़ से और शर्क़ी में नुक़्ता मग़रिब से शिमाल को 21 दर्जा 25 दक़ीक़ा झुकना होगा। ये फ़रमा रहे हैं कि अच्छा, जो कुछ इन्होंने फ़रमाया ये तो 2 ही जगह हो सकती है ना बस। ये मकाम और ये अर्ज़ असलन न हो, बिल्कुल ये वाला, शर्क़ में और ग़र्ब में उस यहाँ पर नहीं होगा। नहीं, हाँ, ठीक है, यही होगा। यही होगा। ये मकाम और अर्ज़ अर्ज़ असलन न हो। तो इस मकाम का क़िबला फ़रमाते हैं कि इन्हिराफ़ अगर शर्क़ी तरफ है, तो इन्हिराफ़ शिमाली होगा और ग़रबी तरफ है, तो इन्हिराफ़ वहाँ भी शिमाली होगा। लेकिन इन्हिराफ़ होगा कितना? मक्का मुकर्रमा के अर्ज़ के बराबर और मक्का मुकर्रमा का अर्ज़ 21-25 है। 21-25 है। तो इसलिए इसको ये यहाँ पे जो प्रकार होता है ना, उससे निकाला जा सकता है कि 21-25 इन्हिराफ़ है कितना। ज़ाहिर है कि इसको तो यूँ नाप लेंगे। ये इस तरह से। प्रकार से निकाला जाएगा कि 21-25 इन्हिराफ़ ये ज़ाविया 21-25 का बनेगा। ये ज़ाविया 21-25 का। दोनों तरफ।
21-25 का। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको बता दिया। अब इससे आगे का मुताला कर लें और आज मैं इसी पर आज का दर्स रोकता हूँ। यहाँ तक के लिए कोई सवाल हो तो बताइए।